वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 251-252 नंबर गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं, कोई जीव का अगर जीवन रहता है तो वह अपने आयु कर्म के उदय से, और इसलिए तू जो ये मानता है क्या, जो 250 नंबर की गाथा में चर्चा करके आए थे कि मैं किसी को जिलाता हूँ या कोई मुझे जिला सकता है, यह साक्षात ध्रुव रूप से मिथ्यात्व है। ध्रुव रूप से क्यों कहा, यहाँ पे आप अगर देखोगे पिछली गाथाओं में भी और आगे की गाथाओं में भी अमृत चंद्र आचार्य देव ने नया शब्द लॉन्च किया है। निश्चय से नहीं कहा, उन्होंने ध्रुव रूप से कहा। यह सब जो है यह ध्रुव रूप से मिथ्या है, अज्ञान है। ध्रुव रूप से मतलब जैसे ध्रुव तारा अटल रहता है, ऐसे ये अज्ञान है, ये अटल है, ये तू मान ले। कल जैसे न आचार्य देव की टीका में अंत में चर्चा चल रही थी 251-292 गाथा की, कि समाधि रूप में, शुद्धोपयोग में, अपने स्वभाव रूप में जब ये स्थित नहीं रह पाता है जीव, कौन, ज्ञानी जीव, उस समय में उन्हें शुभ या अशुभ राग उत्पन्न होता है। क्यों? ऑप्शन 3 ही, शुद्ध, शुभ, अशुभ। शुद्ध रह पाए बहुत ही अच्छा, नहीं रह पा रहा है शुद्ध भाव, तो शुभ और अशुभ भाव हो गई। तो शुभ भाव में किसी को जिलाने का भाव होगा, अशुभ भाव में किसी को मारने का भाव होगा। मारने का और जिलाने का दोनों भाव ज्ञानी जीव को भी हो सकते। कोई कहेगा कैसे साहब, ये तो आप गलत कह रहे हैं, ज्ञानी जीव तो बहुत, भैया तू गुणस्थान और भूमिका नहीं समझ रहा है। चौथे पांचवे आदि गुणस्थानों में जैसी जिसकी भूमिका होगी, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा अभी भी बची हुई। संकल्पी हिंसा नहीं है, संकल्प होके मारेगा नहीं, यह बात सही है नक्की। बट भोजन पान के लिए मैं आज ये सब्जी बनाऊं, आज ये सब्जी बनाने को मैं कहूं, ऐसा जो विकल्प हो रहा है ये भी तो मारने का ही विकल्प। क्यों? उसमें हिंसा तो होने वाली। ऐसा जरूरी नहीं कि वो बोलेगा नहीं कि भाई ये सब्जी को, ये वनस्पति को मार के मैं भोजन करूंगा, तो ही उसको हिंसा का पाप लगेगा, तो ही वो किसी को मारने का विकल्प होगा। और सामान्य कहेगा आज ये सब्जी बनानी है, तो उससे हिंसा का विकल्प नहीं होगा मारने का, ऐसा थोड़ी। सब्जी को वो सब्जी बनाने का भाव हुआ, विकल्प होता ही। क्या कह रहा हूं, सूक्ष्म बात कह रहा हूं। कोई ऐसा विकल्प करता है, साहब हम कहाँ मारने का विकल्प करते हैं, तो व्यापार करने का विकल्प कर रहे हैं हम मारने का थोड़ी विकल्प कर रहे हैं। अरे बात सही है, व्यापार करने का जब विकल्प करता है तो व्यापार करते हुए जो भी आरंभ आदि होगा, जो वस्तुएं आएगी ट्रक्स आदि से, जो गोडाउन में रखेगा, निकालते करते वक्त चीटी आदि या जो भी कोई जीवों की विराधना होगी, तू जो गाड़ी आदि पे जाएगा उसमें विराधना हिंसा होगी, तो ये तो व्यापार करने का विकल्प तेरा मारने का विकल्प हुआ या नहीं? साहब हमारे तो ऐसे भाव नहीं, तुम्हारे भाव नहीं है, बट तू अभी समाधि अवस्था में नहीं रह पा रहा है, शुद्ध उपयोग में नहीं रह पा रहा है, शैलेशी अवस्था में नहीं रह पा रहा है। तब तुझे ये विकल्प होते आजीविका करने के, खान पान के आदि आदि के जो विकल्प होते, या कोई तेरे ऊपर बलजोरी कर रहा है तो विरोध करने का विकल्प होता है, उसमें डेफिनेटली हिंसा होती है। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का वो श्लोक दिमाग में पूरा बैठा लेना चाहिए, राग द्वेष का उत्पन्न होना ही हिंसा है।
और ये हिंसा ही मारने का भाव हुआ। सूक्ष्म हिंसा की चर्चा चल रही। जैसे ही अपनी समाधि से बाहर आए, शुद्धोपयोग से बाहर आए, हिंसा हो गई। यही मारने का भाव है। मारने का भाव उतना ही नहीं साहब, हम कभी भी आज तक कभी भी इस चींटी के ऊपर पैर रख के मैं चला जाऊं और कुछ नहीं होगा, ऐसा तो कभी भाव आया नहीं। ऐसा भाव जैनी को आएगा ही नहीं, आना भी नहीं चाहिए। बट ऐसा होते हुए भी अयत्नापूर्वक चलने का जब भाव हुआ, निरर्गल स्वच्छंद प्रवृत्ति से चलने का भाव हुआ, वो भी हिंसा का भाव। क्यों? तुमने देखा नहीं, तुमने शांति से काम किया नहीं, तुम्हें तो जल्दबाजी लगी, हड़बड़ी लगी है, कब मैं पूरा करूं, कब आगे बढ़ूं, कभी नहीं। ऐसा नहीं, सब चीजें देख के चलेगी, शांति से काम होगा। हम थोड़ा करेंगे, अच्छे से करेंगे, शांति से। हमें जाना कहाँ है? नहीं साहब बहुत काम करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें क्या पता है, हमें टेंशन है। तुम्हें करना क्या है? तुम्हारे वस्तु में कुछ कमी है? ज्ञानी क्या कह रहे हैं बार बार? अब तुम्हें विश्वास नहीं होता, हमारी गलती नहीं। आचार्य देव कह रहे हैं तुम बैठ के एक बार निर्णय नहीं कर रहे हो कि तुम्हें कमी क्या है, तुम इतना भाग क्यों रहे हो? रोगी दवाई क्यों लेता है? रोग को मिटाने के लिए रहता है। तुम भाग क्यों रहे हो? तुम पैसे के पीछे क्यों घूम रहे हो? तुम इतनी सारी टेंशन, इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो? तुम्हारे अंदर यह लोभ का रोग उत्पन्न हुआ है। कुछ ना कुछ करने का, मान का, माया का कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न हुआ, उसमें तुम दौड़ रहे हो। अब तुम्हारे में कमी क्या है? तुम्हें क्या जरूरत है इतना सब करने? स्वभाव तरफ दृष्टि से देखोगे तो परिपूर्ण है ही। विश्वास नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, श्रद्धा नहीं हो रही है, हमारी गलती। हम निर्णय नहीं कर पा रहे। निर्णय करें तो परिपूर्ण ही। अपूर्णता कहाँ है? ज्ञानी कहते हैं हमें अपूर्ण दिखता ही नहीं। अज्ञानी कहता है साहब हमें अपूर्ण दिख रहा। ज्ञानी कहता है वो आधी गिलास भरी हुई है, तो ज्ञानी कहता है गिलास भरी हुई, अज्ञानी कहता है गिलास खाली। अब देखने की दृष्टि, जैसे देखोगे वैसे दिखेगा। अब तुम पर्याय की दृष्टि से देख रहे हो, खाली गिलास की दृष्टि से देख रहे हो, तो तुम बोलते हो मैं भिखारी हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, ये तो मेरा स्वभाव है, मैं तो अज्ञानी हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, मैं थोड़ी केवली के समान हूं। वो तो कहता है तू पर्याय की दृष्टि को गौन करना थोड़ा, और थोड़ा द्रव्य दृष्टि को खोलेगा, शांति है। साहब इसको ऐसे करने से पेट थोड़ी भरेगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, तुम्हारे चक्कर में पड़ेंगे। नहीं भाई ऐसी बात नहीं। तू जैसे यथार्थ रूप में इसे समझने का प्रयास करेगा, ध्रुव स्वभाव, वैसे वैसे तेरी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, तेरा पुण्य बढ़ता जाएगा। बिना कुछ कहे शांति से तेरा घर गृहस्थी सब आराम से चलेगी। चलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग से। प्रकरण कहां से चल रहा है? हम मारने का बात करना या करना, यही किसी को मारने की चर्चा नहीं, व्यापक चर्चा है। यहां अंत में क्या कहा? शुभ और अशुभ विकल्प, यही मारने का भाव। तो ये कहते हैं जब समाधि में स्थिर नहीं होता तो ये अपने प्रमादवश ऐसा कार्य करता है। वो कहता है उसके शुभ अशुभ कर्म से ऐसा हो रहा है, और उसे उपादेय नहीं मानता है। 473 नंबर पेज के ऊपर हमने एक तात्पर्य टीका पूरी पढ़ी तो थी, एक बार नीचे की 4 लाइन पढ़ लेते हैं। उस समाधि के अभाव में, उस समाधि के मतलब शुद्धोपयोग के अभाव में, किसके? ज्ञानी के ही उस समाधि हो सकती है, क्योंकि ज्ञानी को ही वहां जाने का रास्ता खुला हुआ है। ये भी रास्ता खोलना पड़ेगा। कैसे खुलेगा? प्रयास करते रहो, चींटी के जैसे प्रयास करना। चींटी का वो ऊपर चढ़ने का रास्ता कैसे खुला? करती गई, गिरती गई, करती गई, गिरती गई, करती गई, गिरती गई, चढ़ गई। तो ऐसे ही अंदर जाने का प्रयास चलते ही रहना चाहिए, रात दिन बैठते, खाते, पीते, उठते, जाते। वो भावना जैसी जैसी बनती जाएगी, मार्ग खुलता जाएगा। हमारी भावना काम कर जाएगी, भावना काम करती, निर्मल भावना। हाँ हमें एक बार तो दर्शन करने, जैसा है वैसा कर लेंगे,
देखते तो है क्या है वस्तु, क्या है, एक बार तो समझते। तो ये भावना जो पर्याय में करेगी, तो ये कह रहे उस समाधि का अभाव में और अशक्य अनुष्ठान रूप प्रमाद से। अशक्य अनुष्ठान मतलब आरण्य हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा की बात करें, अशक्य है, अभी इसके बिना रह नहीं सकते। ये से अशक्य अनुष्ठान रूप प्रमाद उत्पन्न हुआ है, 5 इंद्रिय का विषय उत्पन्न हुआ है, 4 कषाय उत्पन्न हुई है। उस प्रमाद के भेद 15 कौन से? कोई प्रयास करेगा भाइयों में से? प्रमाद के 15 भेद कौन से? भाइयों में से प्रयास कर। ये थोड़ा थोड़ा चालू करना। देखो बेसिक चीज है, 5 मतलब आश्रव के 5 कारणों में प्रमाद एक कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब प्रमाद के हमें भेद भी पता नहीं, तो पता होने चाहिए। कारण क्या? टोडरमल जी साहब का सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण अच्छे से पढ़ लेना। वहां वो कहते हैं लक्ष्य निर्देश, नाम निर्देश और परीक्षा, ये 3 से वो तत्व विचार करता है और सम्यकत्व के सन्मुख जाके खड़ा होता है। सम्यकत्व के सन्मुख जाने के पहले नाम क्या, नाम जिनागम से नाम समझता है। नाम क्या समझता है? प्रमाद किसे कहते हैं, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, अविरति किसे कहते हैं, कषाय किसे कहते हैं। उदाहरण अपना जो प्रकरण चल रहा है, ऐसे बाकी का भी सुदेव किसे कहते हैं, सुगुरु किसे कहते हैं, कुदेव किसे कहते हैं। इनके पहले तो इसने नाम जाने, द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं, 7 तत्व, ये नाम आदि समझना। तो ये नाम पहले जानो, फिर इनके लक्षण क्या है। तो प्रमाद का लक्षण क्या है, इसका लक्षण क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये लक्षण वो जानता है जिनागम के आधार से। अब इतना तो वो अपने दिमाग से नहीं करेगा, वो आगम के आधार से करेगा, क्योंकि इसको क्या पता कि द्रव्य कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, ये प्रमाद क्या है, इसको कुछ भी पता नहीं। इसको आलम्बन लेना पड़ेगा इसका, किसका? जिनागम। और फिर परीक्षा स्वयं करे, ये अपने ज्ञान में। पर परीक्षा करने के पहले नाम पता होने चाहिए, उनके लक्षण पता होने चाहिए, भेद प्रभेद पता होने चाहिए। तो ये कमजोरी, तो थोड़ा स्वाध्याय की कमी, थोड़ा व्यापार धंधा 1 घंटा कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई खाने के रास्ते पे आने जाने वाला, घबराना नहीं। और ये चालू करो बेसिक जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि, और उसके प्रवचन किसी के अवेलेबल हो गए तो साथ में प्रवचन लगाओ और सामने शास्त्र रखो और एक एक चीज को समझो और थोड़े नोट्स निकालो, प्रयास करो। क्योंकि समय बीतता जा रहा है। कितने साल से समय सार चर्चा चल रही है अपनी? 2 साल तो हो गए, 2 साल के ऊपर हो गए। अब अभी भी प्रमाद के भेद पता नहीं, तो गजब अवस्था है। प्रयोजन भूत में आएगा, सब प्रयोजन भूत में कैसे आएगा? कषाय के 4, विकथा के 4। नहीं, देखो गड़बड़ है। 6 साल से पढ़ाई कर रहे आप। कषाय के 15 भेद में 5 इंद्रिय के 5 विषय, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 4 विकथा, देश कथा, भक्त कथा आदि, श्री कथा। तो 4 और 4 8 और 5 13, 1 स्नेह 14 और 1 है निद्रा, 15 भेद। अब ये तो पहले जानेगा, फिर ये कहेगा निद्रा में प्रमाद क्या हो गया, स्नेह मतलब क्या कहना चाहे, ये भी उतना चाहिए। मेरे को भी पहले अटपटा लगता था, ये स्नेह नया कहाँ से खड़ा किया। अब ये 14 का सेट ठीक नहीं लग रहा था, 15 का सेट करने के लिए। वैसे तो लोभ में राग आ ही गया है, स्नेह भी राग है, बट ये मुनिराज की अपेक्षा से कहा है, उनको अपने साथ वाले जो भी अपने अन्य मुनिराज आदि के प्रति स्नेह होता है, आचार्य के प्रति स्नेह होता है, ये हमारे आचार्य, इनसे हमारा धर्म पल रहा है, आदि आदि का जो शुभ विकल्प होता है संज्वलन वाला, वो स्नेह में खड़ा कर दिया। वो भी प्रमाद है, उसको भी प्रमाद में लिया। वैसे तो कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है, बट उसको अलग से लिया। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा था? ये थोड़ा सा 1 घंटा एडिशनल पढ़ाई चालू करो, कुछ नहीं हो। बनो विद्यार्थी, बनो विद्यार्थी। कब तक बनेंगे? 12वें गुण स्थान तक विद्यार्थी बना रहना पड़े। तो थोड़ा चालू करो, ये कमजोरी ठीक नहीं है। हाँ, माता बहनें तो भी थोड़ा बहुत और अलग से करती होगी, अच्छी बात है,
तो आप लोग भी प्रयास करना चालू करना, एटलीस्ट यंग जनरेशन ने तो चालू ही करना चाहिए। एजेड वाले को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यंग वालों ने समय बीतता जा रहा है। कल ऐसी रत्नकंडक जी श्रावकाचार्य में चर्चा आ रही थी, वहाँ पे प्रभावना अंग में गजब की चर्चा ली सदाशिवदास जी ने, विशेष खोलने में बहुत सारी चीज़ें अज्ञानी जीवों को पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, आदि आदि, तो उसे वह बताना वस्तु स्वरूप जिनागम के आधार से कि तू कौन है, तेरा स्वरूप कैसा है, तुझे करने योग्य क्या कार्य है, आदि आदि, ये सब बताना, ये भी प्रभावना में आएगा। वहां लिया है, वहां पे एक अच्छी चीज क्या आई, रात दिन बीत रहे और मुझे मेरा क्या हित करना चाहिए ये सब उसे पता ही नहीं है, उसे ये बताओ। तो वहाँ रात दिन बीत रहे, तो कल मैंने सबको कहा, कितने करेंगे मुझे पता नहीं, कि अपनी दुकान आदि पे वो एक सेंटेंस लिख के रखना चाहिए, रात दिन बीत रहे हैं और मुझे करने योग्य क्या कार्य है, ये फाइंड होना चाहिए। हमें पता ही नहीं क्या करने योग्य कार्य, भाग रहे, कहाँ भाग रहे पता नहीं। ऐसा अब सुबह हो गई तो वहां जाके बैठ जाना, दोपहर हो गई तो घर पे आके भोजन कर, शाम हो गई तो वहां जाके बैठ जाना, रात हो गई तो घर पे आ जाना। ये सब करने के लिए थोड़ी। एनीवे, प्रकरण कहां से चल रहा था, प्रमाद के भेद से चल रहा था। तो अशक्य अनुष्ठानों प्रमाद से इसका मरण करता हूं, इसको जीवित करता हूं, ऐसा जब विकल्प होता है तो यहाँ पे अशक्य अनुष्ठानों प्रमाद से मतलब यहाँ सब प्रमाद में हम कैसे हिंसा करते, जैसे रसना इंद्रिय का विषय उत्पन्न हुआ और आज ये सब्जी बनाओ, आज तो मुझे यही खानी है सब्जी। अब ये जो वहां ये प्रमाद अशक्य अनुष्ठान है, अभी एकदम अचानक चारित्र मोह का उदय आ गया और ज्ञानी को भी ऐसा होता है और उसने कह दिया ये आज बनाना है। अब वो सब्जी बनाते वक्त हिंसा होगी, तुम्हारे रसना इंद्रिय का प्रमाद हुआ। अब तुमने कहा जो आएगा वो खाया नहीं, जो आएगा मतलब अभक्ष तो नहीं खाएंगे, भक्ष और प्रासुप में जो आएगा। तो मुनिराज क्या है, 5 इंद्रिय विजयी होते 28 मूलगुण में, क्यों कहा है? उनका ऐसा कोई कंडीशन नहीं, कोई कहेंगे नहीं रात को सेटलमेंट नहीं होगा, भैया कल ये भोजन बना देना, नहीं इनको ये अच्छा लगता है, हमने देखा है जहां भी जाते आइटम खाते तो इनके लिए बना के रखते, भैया उनका पलेगा ही नहीं। 40 दोष चरित पलेगा कैसे? ये चलता है, बहुत चलता है। अब अज्ञानी भी करता रहता है, चलता है। वहां उनका नहीं, वो इंद्रिय विजय, उनको तो जो आए प्रासुक है, कोई एक पर्टिकुलर आइटम के प्रति भाई 4 में से ये ज्यादा बात है तो ये यही खाए, ऐसा नहीं करे, कभी गड़बड़ नहीं करे। वो तो बैलेंस करेंगे, आदमी कितना लगने वाला है। अब मेरे को ये सब्जी अच्छी लग रही है, यही खाते जा रहा हूँ, वो उनको क्या रोटियां खाएंगे? वो तो सब बैलेंस में खा के बस जितना अपना गर्त पूरन गोचरी आदि करके निकल जाए। तो परीक्षा करने वाला करेगा ऐसे। मुनिराज बनना क्या कपड़े उतारने की बात नहीं है, कपड़े तो तिरियंचर उन्होंने तो उतारी हुई, उन्होंने तो चढ़ाई नहीं। यह प्रकरण उनको भी प्रमाद में लिया है, 6वें गुण स्थान तक प्रमाद होता है, भोजन करना प्रमाद है, उसमें इंद्रिय विजय करने को कहा है उनका 28 मूलगुण। भाई भोजन को जाना, और तुम बाहर अभी भोजन के लिए जंगल से निकले और तुम ये दुकान देख रहे हो, वो दुकान देख रहे हो, ऐसे भी चलेगा नहीं। ये किसकी जैनी की दुकान, कुछ नहीं, वो तो अपना 4 हाथ जमीन देख के चलता जाए, प्रमाद नहीं करते, इसलिए हिंसा नहीं होती। अप्रमत्तता से हिंसा नहीं होती, प्रमत्त योगा हिंसा। यहां ये कह रहे हैं जब ये ज्ञानी जीव प्रमाद में आता है, अशक्य अनुष्ठान से ये सब करता है भूमिका अनुसार, और उसी भी उसमें खेद होता है, तो इसका मरण करता हो, इसको जीवित करता हो, ऐसा जब विकल्प होता है तब मन में चिंतन करता है कि इस जीव के शुभ अशुभ कर्म का उदय होने से जीव मरता है, जीता है, मैं तो उसमें निमित्त मात्र हूं। चिंतन करता मतलब श्रद्धा से ऐसा मानता है क्या, कि राग द्वेष रूप अहंकार नहीं करना चाहिए, मैंने उसको मारू, उसको जिलाऊ, ऐसी कोई अहंकार, कोई मिथ्या श्रद्धा मैंने करने नहीं चाहिए, ऐसा इसका भावार्थ है। अब जो 253 नंबर की गाथा है, इसी विषय को आगे बढ़ा रहे।
सेट क्या है? तो यहाँ पे 473 नंबर पेज के ऊपर उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य देव लिख रहे, दुख सुख करणाध्यवसाय यस्यापि एषैव गति। अब यह कहते हैं दुख सुख करने के अध्यवसाय की भी यही गति। यही गति मतलब मैं किसी को सुखी करता हूं, किसी को दुखी करता हूं, ऐसा अगर कोई मानता है तो उसकी भी यही गति। यही गति मतलब वो भी अज्ञानी। और मैं किसी को सुखी करता हूं या कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है या मैं किसी को सुखी दुखी, ऐसा जो नहीं मानता, श्रद्धा में ऐसा उसको विश्वास है, भली भांति विश्वास, उस जीव कोई ज्ञान की गति होती है, अज्ञान की गति नहीं होती है। एक बार गाथा का पाठ करते हैं, जो अपना दुमणदी दुखी दस्वीदे करे निसत्तेती सो मूडो अन्नानी नानी एक तो दू विवरिदो। जो आप से माने दुखी सुखी मैं करूं पर जीव को वो मूढ़ है, अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। क्या गजब की बात, एकदम सरल बात है बट पचने के लिए कठिन है और चिंतन करने के लिए बहुत बड़ा विषय। इसके चिंतन क्या कर सकते हैं? एक बार गाथा पढ़ते, गाथा यह जो इति मन्यते, यह मानता है कि, मानना किसका काम? श्रद्धा का। श्रद्धा का मानना दो तरह से होता है, या तो सम्यक या तो मिथ्या। सम्यक किसे कहेंगे? वस्तु स्वरूप के अनुसार मानेगी तो सम्यक, वस्तु स्वरूप से विपरीत मानेगी तो मिथ्या। देखो, ऐसा मानना वस्तु स्वरूप के अनुसार हो जाए तो संसार में हमें रुकाने में कोई समर्थ नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल से। और वस्तु स्वरूप जैसा है ऐसा माने नहीं, उससे विपरीत माने तो हमें दुखी होने से कोई छुड़ा नहीं सकता। संसार में परिभ्रमण कराने से कोई बचा नहीं सकता। अंतर्मुहूर्त के लिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा मान लो, बस इतनी कंडीशन है धर्म की। ये अगर अंतर्मुहूर्त के लिए हो जाए, उसके बाद में मिथ्यात्व में भी गिर जाए, कोई बाधा नहीं। अर्धपुद्गल परावर्तन काल अभी बस टच हो रहा है, उसके पहले ही मनुष्य गति रेडी हो जाएगी, वज्र ऋषभ नाराज सहनन रेडी हो जाएगा, सामने निमित्त रूप में मुनिराज खड़े हो जाएंगे, दीक्षा के लेने के भाव हो जाएंगे। मिथ्यात्व अवस्था में दीक्षा लेगा, पहले गुणस्थान में बाहर से द्रव्यलिंग ले लिया, और फिर जब भी कभी काल आएगा, थोड़े काल में अंतर्मुहूर्त में कहो या ज्यादा काल में, पकड़ेगा, वहां बैठेगा, शुद्ध उपयोग करेगा, सातवां गुणस्थान टच। सातवें गुणस्थान से छठवें में आया, छठवें सातवें में थोड़ी देर किया, श्रेणी चढ़ गई, श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान खड़ा हो गया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के पहले कर। ऐसी भी अनंत जीव एक बार किया, फिर अर्धपुद्गल तक मिथ्यात्व अवस्था में रह सकते, कोई बाधा नहीं। कितना काम करना है? अंतर्मुहूर्त के लिए एक बार करना, एक बार के लिए करना। अपन क्या करते हैं? एक बार के लिए थोड़ा सा अच्छे से घर बना लेते, या ऊंची सोच करते हैं, जैसे सभी आप समाज जनों ने एक बार अच्छे से जिन मंदिर बना लेते, तो अपने जो माता बहनों को परेशानी होती वो होगी नहीं। मेहनत की जिसने जैसी शक्ति होगी, और एक बार बन गई, अब कोई टेंशन नहीं, 200-500 साल तक आराम से चले। अब 200-500 साल तक आराम से हम भगवान की आराधना करते रहेंगे, जिन बिंबों को देख के अपना सम्यक दर्शन की तरफ नजदीक जाते रहेंगे। मेहनत लगी, 1-2 साल जितना भी पूरा एक एक चीज देखना, उसमें से जो विशेष जीव होंगे जिन्होंने पूरा अपना समर्पण दिया, उनको तो और ज्यादा लगी। कोई को नहीं समय हुआ होगा, नहीं वो पॉसिबल हुआ होगा, जिन्होंने दिया उन्होंने पूरी मेहनत लगाई,
नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, प्रॉपर ही होना चाहिए, जैसा आगम में आए वैसा ही करना है, आदि आदि जैसा कुछ कर सकते हैं पूरा प्रयास किया, एक एक मिनट एक एक अपना सब आहुति देके, और आज ये बन गया, अब कोई चिंता, अब 200-500 साल के लिए निश्चिंत हो जा, चलेगा और ज्यादा चले, हमें क्या फर्क, कोई बाधा नहीं। ऐसे ये कह रहे एक बार के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए, बस अंतर्मुहूर्त, ज्यादा नहीं। अब ये मेहनत तो स्वयं को ही करनी पड़ेगी, इसके लिए दूसरा मदद नहीं करेगी। या तो समाज में क्या है, 2, 5, 10 लोगों ने मेहनत की तो भी पूरा काम हो जाए, चले, बाधा नहीं। यहां लगी, घर भी बनाते वक्त ऐसी, घर में 10 सदस्य, 2 लोग सदस्य ही पूरी मेहनत लेते, 8 सदस्य बोलते हम बाकी का संभालते, आपको रसोई बना के देंगे, आदि आदि मैं दुकान संभाल लूंगा, तू पूरा खरीदी कर, तू पूरा सीमेंट ला, ये ला वो ला, सब कर तू, आर्किटेक्चर तू ही दिमाग लगा, इंटीरियर के साथ तू ही दिमाग लगा, क्या चेकिंग करनी, कौन सा लाना है, ये सोफा लाना है, वो तू ही देख भैया। मेहनत एक करेगा, बाकी 9 बोलते हम बाकी का संभाल लेंगे। बट यहां ऐसा नहीं, यहां तो अपनी मेहनत अपने को करनी पड़े, गुरु की मेहनत अपने काम की नहीं, देव की मेहनत अपने काम की नहीं, हमारी मेहनत हमें काम में आएगी, एक बार कर लेना है। और पुण्य की जो वही अच्छी, शांति वाला, सिद्ध क्षेत्र के नजदीक वाला क्षेत्र है, या तो और कोई चिंता की बात नहीं, तो अपना काम कर ले, ये वाला काम कर ले। तो ये क्या कह रहा है, जो यह मानता है, अपनी मान्यता से बात चल रही कि आत्मना तू अपने द्वारा सत्वान, मैं पर जीवों को दुखत सुखितान, दुखी सुखी करोमी, करता हूं, सह वह मूढ़ मूढ़ मोही है, अज्ञानी अज्ञानी है तू, और अत विपरीत, जो इससे विपरीत है वह ज्ञानी ज्ञानी है। देखो आचार्य देव ये अपने को मूढ़ भी कहते हैं, तो अपने को मीठा लगता है, अच्छा लगता है, आचार्य देव कहते। हम लौकिक में किसी को मूढ़ कह दे, आँख ही दिखाए, कौन हो तुम कहना, मेरे को तो पूरी दुनिया ज्ञानी कहती और तुम मूढ़ कहते हो, ये क्या कह रहे हैं भैया, वो वाला तुम वहां छोड़ देना है, यहाँ वाला मूढ़ता क्या है, तो मैं पर द्रव्य को, पर जीव को सुखी दुखी करता हूं, कर सकता हूं, करता हूं। या अभी आगे अमृतचंद्र देव ने खोल दिया टीका में, या पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी करते हैं, ऐसा जो मानता है वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। या ऐसी कंडीशन नहीं, जो अनशन तप नहीं करता है, रस परित्याग नहीं करता है, वह मूढ़ है, या जो शील नहीं पालता है वह मूढ़ है, या जो दान नहीं करता है वह मूढ़ है, जो पूजा नहीं करता है वह मूढ़ है, जो तीर्थ क्षेत्र यात्रा नहीं जाता है वो मूढ़ है, जो आदि 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 सब लगा लेना पूरी, जितने शुभ अनुष्ठान, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। मूढ़ता और मोही की कंडीशन क्या, तो पर द्रव्य के कर्तापने की मूढ़ता है, पर द्रव्य का कुछ भी करूं, या सुखी दुखी और जन्म मरण की बात करके आ गया, इसमें सब आ गया, पूरा पेटारा आ गया, इसको जितना खोले उतना कम, खोलते ही जाओ। अब हमारे जीवन में ये रात दिन दिखती, अभिप्राय की वासना में पड़ा हुआ है, भले वचनों से कहेंगे ये थोड़ा सीख लेंगे, वचन सिखा, कोई जीव किसी को कुछ नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ऐसा लगा कितना ज्ञानी, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, कोई किसी का मरण नहीं करा सकता है, जिला नहीं सकता है साहब। तो भगवान ने कहा कि वचनों से बोलना और अभिप्राय की वासना से हटना दोनों अलग अलग है। अभिप्राय की वासना मतलब मोह मिथ्यात्व की बात कर, मान्यता की बात चल रही, तो मान्यता में सेफ रह सकता है, बोलने में भले इसके जैसे ध्रुवलिंगी की हुई हालत। तो हमारे जीवन में क्या प्रसंग आते हैं, हमारे जीवन में छोटे बड़े रात दिन बहुत प्रसन्न चल, दोस्त का बर्थडे, तो उसको सुबह सुबह फोन कर दिया और उसने कहा
और तेरा सबसे पहले फोन आया। नहीं, रात को 12 बजे फोन किया, नया नया चालू हुआ स्टाइल। अब रात को 12 बजे तक वो जागता रहेगा, दोस्त को मुझे सबसे पहले मैं फोन करूं, उसको सुखी करूं, देखो मेरा कितना यार, कितना लंगोट यार, कितना प्रेमी। वो सुबह बोले 8 बजे उठेगा, सूर्यवंशी है, सूरज उगने के बाद ही उठता है। तो क्या करता है, 12 बजे की 12 बजे राह देखता रहता। जैसे कॉल किया, क्या जिगरी, अब तूने मुझे खुश कर दिया, खुश कर दिया। तो क्या करता है, ये मानता क्या है, मैं इसको रात को 12 बजे फोन करके इसको सुखी कर सकता हूं, ऐसी मान्यता ये कह रहे अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मोह है। अब ये क्यों अज्ञान है, आगे की 3 गाथाओं में चर्चा चलेगी, अभी छेड़ नहीं रहा हूं। अभी तो पहले ये क्या क्या होता है उसकी चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा खोल भी सकता हूं, अभी जैसी भाव बनेंगे देखो इसको। तो हमें इतना विशेष विचार करने को समय नहीं, करना चाहिए कि हम कौन सी चीजों में कल्पना करते, डायरी बनानी चाहिए और लिखना चाहिए। हम क्या क्या मानते हैं कि जैसे हम भी क्या ऐसा मानते हैं, रात को 12 बजे इसको फोन किया, इसको एनिवर्सरी विश की, इसको ऐसा किया, उसको ऐसा किया, तो हमने इसको सरप्राइज दिया, तो उससे हम सुखी करते। क्या ऐसी विपरीत, ऐसी मान्यता हमारी पड़ी विपरीत है क्या, वो बाद में बात करें है। तो पहले निर्णय तो करो, हमारी क्या क्या ऐसी परद्रव्य में सुख दुख बुद्धि वाली, या परद्रव्य से सुख दुख बुद्धि वाली मान्यता क्या क्या पड़ी, उसकी लिस्ट बनाओ। तो पहले पता तो चलेगा पानी में कितने हैं, फिर निर्णय करो कि इसको क्या अमृत कुंद कुंद देव आदि आदि सब मिथ्या तो कह रहे है, तो क्या मैं मिथ्या दृष्टि हूं। फिर इतने सालों से मैं सुदेव सुगुरु सुधर्म के पास आ रहा हूं, मैं क्या मिथ्या दृष्टि कैसे हुआ। अरे भैया, सुदेव सुगुरु सुधर्म वाला तो चरना नहीं हो वाला था, वो तो स्थूल वाला था, वो तो गृहीत मिथ्या तो तूने छोड़ा, अगृहीत मिथ्या तो ये अगृहीत मिथ्या तो मैं, ये अगृहीत मिथ्या तो मैं। ये सब आए छोटे छोटे कुछ भी प्रसंग आए, किसका क्या दिमाग चलेगा कह नहीं सकते। घर में छोटा बच्चा है, माँ का या पिता को लगा 8 दिन में मैं इसको नहलाऊंगा तो इसका पूरा मैल निकालूंगा तो मैं इसको सुखी कर दूंगा। क्या मान्यता कुछ भी हो सकती, बाहर के क्रियाएं पर्याय परिणति उसकी बात नहीं चल रही, अंदर क्या बह रहा है अभिप्राय में ये बात चल रही। मान्यता में कुछ भी हो सकता। इसकी शादी में हमारे घर से मैं जाऊंगा तो ये खुश होगा, तो ये सुखी होगा, इसका और मेरा बहुत जमता। मैं नहीं जाऊंगा तो ये दुखी हो जाए, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ भी करके मुझे पता है मेरा इंपॉर्टेंट काम है, बट फिर भी वहां अटेंड करना है। लाइफ में एक बार ही बेचारे की शादी होती है, मेरे को जाना चाहिए। जाना कि नहीं जाना इसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा देखना भाई। कोई कहेगा देखो साहब अब ये तो शादी में जाने से भी इनकार करने लगे, भाई मेरा ये कुछ काम नहीं है। मैं तो मान्यता की बात कर रहा हूं, मान्यता में क्या पड़ा है या प्रकरण क्या चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। 2 महीने में एक पिक्चर तो देखनी चाहिए, एक फिल्म देखनी चाहिए तो सुखी हूं। और फिल्म भी ऐसी नहीं देखनी, वहां जाके वहां वाला वो 150 रुपए का पॉपकॉर्न लेंगे तो ही सुखी वाला। नहीं खाया तो तुमने क्या खर्चा, 1000 रुपए का पत्ती उड़ाया नहीं तो तुम्हें मजा ही नहीं आया। सुखी होने की कंसेप्ट क्या की, ये सब भ्रम तैयार किए वेस्टर्न कल्चर ने, हमारे पहले थे नहीं। भ्रम नहीं थे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अन्य तरह के थे, ये नए भ्रम पैदा हुए। कहीं पे घूमने जाएंगे तो 3000 रुपए की रूम लेंगे, ये वही एसी लेंगे तो सुखी होंगे, और 1000 रुपए की रूम लेंगे तो मजा नहीं आया घूमने में, तो दुखी हो जाएंगे। ये करेंगे तो सुखी करेंगे, ये करेंगे तो दुखी करेंगे। ऐसे छोटे बड़े निरंतर चलते रहते विकल्प, कहां कहां किस में क्या पड़ा होगा कोई समझ नहीं सकता। मेरे साथ एक घटना हुई थी, किसी मेरे परिचित थे, बहुत साल पहले की, 10-15 साल हुए होंगे। तो उन्होंने
कुछ एक पर्टिकुलर अलग एंगल से मिर्ची का कुछ बनाते, ठेसा बनाते, ठेसा कहते या क्या कहते मुझे पता नहीं, माँ ठेसा ही कहते। तो मिर्ची का बनाया था, तो इसी मैंने कह दिया बहुत अच्छा बना, मस्त। हर जब टाइम आते थे, अरे बाजू काटो नीलेश को मेरे हाथ का ठेसा अच्छा लगता है, मैं बना के देता हूँ। अरे मैं बोला ये कहाँ से, उसको भावना होगी मैं उसको ठेसा बना के दूंगी तो ये खुशी होगा, ये सुखी होगा, ये सी भी मिथ्या तो कह रहे यार। अब कितना पड़ा है आपने तलेवे में चेक कर लेना, हर एक का कोई जाके देख नहीं सकता, केवली देख रहे, ये निकालना पड़ेगा। क्यों? मिथ्या तो बेरी ऐसा है, इसको जड़ मूड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ये जड़ मूड़ से उखाड़ेंगे नहीं तो अपनी की गई दान व्रत शील तब की कोई क्रिया काम ही नहीं आएगी, एक कदम भी मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा नहीं। ये बात है, ये जिनागम की बात। और किसी ने दान व्रत शील तब कुछ भी नहीं किया और ये वाला गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व जड़ मूड़ से उखाड़ दिया, कुछ भी करके। प्रकरण कितने छोटे छोटे ले रहा हूं मैं, किसी को हंसी भी आएगा साहब इतनी इतनी छोटी बातें क्या कह रहे हो, ये बातें तो पकड़ में ही नहीं आती, कोई विचार ही नहीं करता है कि ये भी मिथ्यात्व है, जिनागम का मिथ्यात्व कह रहे हैं। क्या कह रहे, कहां पढ़ा है? छोटी छोटी चीज बोलूं मैं, ऐसे बहुत पेटा रखल भी प्रयास करूंगा मैं थोड़ा सा, आप लोग भी सोच के आना, कुछ आता है तो बताना। ये पर्टिकुलर मीटिंग, खास कुछ मीटिंग रहती तो ये पर्टिकुलर पेन लेके गया तो मेरा काम हो जाता है, मैं सुखी हो जाता। मिथ्या तो कहां से चलूंगा, ये पेन और इसी से मैं साइन करूंगा, ये यूज करूं। मैं जब सीए की एग्जाम देता था तो तब मेरी ऐसी विपरीत मान्यता थी कि ये वाला पेन से ही मैं एग्जाम लिखूंगा तो मेरा पेपर अच्छा जाता, इससे मैं सुखी होता। अच्छा जाता मतलब क्या, तलवे में वही सुखी होने, सुखी दुखी के लिए चर्चा चल रही, दुख से हटना और सुखी होना, बस इतनी बात। जीव को और दूसरा कुछ चाहिए नहीं, भले ज्ञान करके वो सुखी होए या अज्ञान दशा में सुखी होए, उसे सुखी होने से मतलब है, बात खत्म। और दुख नहीं चाहिए, और तो पूरा टोडरमल जी का दूसरा तीसरा अध्याय चौथा अध्याय पढ़ लेना चाहिए, पूरा उसी पे फोकस, सुख दुख पे ही। टोडरमल जी साहब कहते हैं निद्रा में उसकी मरने जैसी हालत हो जाती, फिर भी नींद लेके भी वो सुखी होना चाहता, अचेत सम हो जाता, उसकी चेतना सब खत्म हो जाती। बट सुखी होने के लिए अचेत हुआ तो चलेगा, बट सुखी होना बहुत जरूरी। गाड़ी में भी बैठेगा तो गाड़ी में मैं, जो ड्राइवर यहाँ बैठता है तो मैं इस एंगल में बैठूंगा या उसके पीछे बैठूंगा तो मैं सुखी हूं, ये मेरी जगह फिक्स। प्रवचन में भी ये मेरी फिक्स जगह, यहां आके कोई बैठना है, ये सब गड़बड़ वाला काम। इस जगह से, इस क्षेत्र से, इस वस्तु से, इस पर्याय से हमारा सुख दुख का नाता जुड़ा है। हमारा सुखी होने का एकमात्र नाता शुद्ध आत्मा से होना चाहिए। शुद्ध आत्मा के अलावा किसी से सुखी होने की कल्पना की मिथ्या, इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुई मिथ्या। थोड़ा जड़ जा सकता है बट वस्तु स्थिति ऐसी, एक बार के लिए समझ लेना, कोई चिंता नहीं करना, भागने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान से भागना चाहिए और ज्ञान के नजदीक आना चाहिए, ज्ञान से भागना नहीं चाहिए। किसी को लगेगा ये सब पेटारा खुलते खुलते तो फिर हमारे तो सब पूरी, अब भूतकाल में हो गया जो हो गया, हमारे भी हुए, किसी की क्या पता। बट वर्तमान और भविष्य को ठीक करना है तो ये कहना क्या चाह रहे, मान्यता में क्या पड़ा हुआ है। सी वचनों से कहना अलग बात है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। इससे सामने वाला अज्ञानी मान भी ले, कितने ज्ञानी है साहब, कितने विद्वान है, तो क्या बातें करते। अब उसकी वाहवाही से समझ ले मैं सही में ज्ञानी हो गया, और अंदर अभिप्राय में ऐसा है नहीं, अभिप्राय में उल्टा ही पड़ा हुआ है, सुख दुख की कल्पना पड़ी हुई परद्रव्य से, काम नहीं। परद्रव्य के संदर्भ में सुख दुख की कल्पना किसने खड़ी की? जीव ने स्वयं।
अज्ञान से, मिथ्यात्व से, पर द्रव्य से वो कल्पना को, उस कल्पना का, उस भ्रम का निवारण क्या है? तो भ्रम का तोड़ना, भ्रम को छोड़ना, कल्पना का निवारण करना, यही उसका उपाय किया स्वयं ने। भ्रम को दूर करना स्वयं। सुखी होने के लिए जीव बहुत करता है और फाइनली दुखी हो जाता है। यहाँ पे जो सुख दुख की बात चल रही है, यह इंद्रिय जनित सुख की बात चल रही है, अतीन्द्रिय आकुलता की बात ही नहीं चली। वो अलग से विचार करेंगे क्या कारण, क्यों। कोई कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं, आगे की 3 गाथाओं में कर्म के उदय के अनुसार सुखी दुखी होता ही विषय है, और कर्म का उदय मतलब ही संसार अवस्था वाला सुख दुख। यहाँ पे लोकोत्तर मार्ग में कर्म के उदय का कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि लोकोत्तर वाला जो सुख है, आत्मिक सुख है, अनाकुलता वाला सुख है, वो स्वयं से स्वयं में उत्पन्न हो। वो कर्म की वजह से वो उत्पन्न होता है, कर्म की वजह से होने लग जाए तो वो कर्म के अधीन हो जाए। अभी जो सिद्धों को सुख उत्पन्न हो रहा है वो कर्मजनित नहीं है। कर्मजनित रहता था तो कर्म का निमित्त, भले निमित्त रूप में रहता था, तो कर्म की अधीनता हो जाए, कर्म की उपस्थिति बिना मिल ही नहीं सकता। यथार्थ सुख, मोक्ष मार्ग का सुख, अनाकुलता वाला सुख, आह्लाद स्वरूप वाला सुख कर्म के बिना ही उत्पन्न होता है। उसमें निमित्त रूप में किसी की आवश्यकता नहीं है। कर्म का तो संबंध ही नहीं। अरंतों को अभी जो सुख उत्पन्न हो रहा है सिमंदर आदि भगवान को, वो कर्म के उदय की वजह से हो रहा है कि कोई कहेगा कर्म की क्षय की वजह से तो हो रहा है साहब। उनके कर्म का क्षय हो गया, उनके चारित्र मोह का क्षय हो गया, दर्शन मोह तो पहले ही हो गया था, और दर्शन मोह और चारित्र मोह का क्षय होना ही सुख की प्रकट अवस्था है। सब में कर, अरे भैया वो क्षय तो एक समय के लिए हुआ था, बट उसके बाद में वो निरंतर सुख का वेदन करे। क्षय तो अभी निरंतर थोड़ी हो रहा है। एक पर्टिकुलर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक क्षय चलता रहा, 13वें गुणस्थान में घाती कर्म रहे नहीं, बट 13वां गुणस्थान तो अभी उनका सालों से असंख्य, मतलब पूर्व कितने सारे वर्ष हो गए, फिर भी उसका वेदन हो रहा है। तो उसका कारण स्वभाव से हो रहा है, उसमें निमित्त तो कुछ नहीं। कर्म का क्षय तो एक समय का निमित्त था, अब क्षय करने होंगे, कोई घाती कर्म बचे ही नहीं, दर्शन मोह चारित्र मोह कोई बचा नहीं, उसका कोई आवश्यकता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने घटना भी कही थी, पटियाला पंजाब, 10 साल की बच्ची, बर्थडे के लिए चॉकलेट केक मंगवाया बाहर से, सुखी होने की अवस्था चल रही। कोई किसी को सुखी कर सकता है। पिता ने लाया बहुत खुशी से, मैं बच्ची को खुश करूंगा, उसको चॉकलेट केक अच्छा लगता है, उसको जैसा शेप चाहिए, जैसा डिजाइन चाहिए, जहां से चाहिए वहां से लाके खड़ा कर दी। 10 साल की बच्ची, सब फ्रेंड्स आदि सब आसपास के बुला ली। सामान्य हम भी करते, वो भी करते, करना चाहिए कि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है वो अच्छा बता। उसने केक आदि सब किया, बर्थडे मनाया, सबने तालियां पीटी, वहाँ 10 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, सबने केक आदि खाया। घर के सदस्य बीमार पड़ गए, वो बच्ची की डेथ हो गई उसी रात, 10 साल की उम्र। केक किसके लिए लाया था पिता ने? मैं बच्ची को ये वाला केक लाऊंगा, ऐसी डिजाइन लाऊंगा, यहां से लाऊंगा तो सुखी हो जाएगी। वो केक ही घातक, अगर तुम सुखी कर सकते हो तो उसको दुखी कैसे की? उसकी डेथ हो गई, डेथ देख लेना चाहिए। पटियाला मांडवी करके नाम था बच्ची। अब वो अलग चर्चा है, उसके अपने को जाना नहीं, और सब तो फिर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी। अरे वो एक्शन, वो बच्ची तो चली गई ना, तुमने किसके लिए करवाया था? घर पे कौन बनाएगा? किसको अभी इतना टाइम है? हम क्या ऐसे करते रहे क्या? हमारे पास पैसे, हम उड़ाएंगे। अब वो क्या अंदर डाल रहा है, तो उसने स्वीटनर आदि जो भी कुछ ज्यादा डाला होगा, मरे। अगर उससे सुखी हो सकते तो दुखी कैसे? वही प्रकरण वो चलो। और ये कह रहे तू ऐसा मानता है मेरा पिता मेरे को केक ला के सुखी कर देगा, तो बड़ा भ्रम है।
मैं अपने बच्चे का ऐसा करूंगा, मैं उसको ये शूज ला के दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, उसको वैसा। मैंने 12 साल का बच्चा 14 साल का हुआ, बहुत पीछे लगा, मैंने 2 व्हीलर ला के दे दी। और 2 व्हीलर समझ में नहीं आया, बराबर से ट्रेनिंग थी नहीं, लाइसेंस था नहीं, लीड ठोक दी, गाड़ी के नीचे आया, डेथ हो गई। क्या करेगा तू सुखी होने के लिए उसको गाड़ी ला के दी थी, ज्यादा मस्ती तुझे, उसकी आयु परिपक्व हुई नहीं, तूने उसको समझाया नहीं, तू बोलने की भी जरूरत नहीं समझता, इतना मोह अंधकार, तेरा मूर्खता इतनी है, तू उसको सुखी करने जा रहा है, ऐसे सुखी कर रहा है तू। कितनी घटनाएं देखते, क्या चल रहा है, ये चल ही रहा, इसका ज्ञान नहीं, इसकी वजह से ये भावुकता में चल रहा है। ये आयु मजे करो, बच्चे को करने तो लौंडा है करेगा। अरे लौंडे के चक्कर में तू क्या कर रहा है, तू बाद में दुखी होगा, पूरी आयु तक मापा पकड़ के बैठेगा। अकेला ही बच्चा था, कितना होशियार था, 12 के साल में तूने सुखी होने के लिए लाई थी उसको 2 व्हीलर गाड़ी, हाथ में कब थमाई थी? 3 साल के बच्चे को हाथ में मोबाइल दे देता है। तुझे दिमाग है? तू क्या दे रहा है, वह क्या क्या देख रहा है, न्यूड फोटोज देख रहा है, क्या क्या कर रहा है, तुझे पता है सब क्या करे क्या करे। तो उत्पन्न करते वक्त समझ में नहीं आया तूने क्या संस्कार देने चाहिए थे, तूने उतनी भी अपने हाथ में दूरी नहीं रखी। एक दूसरे को सुखी कर सकता है कि मान्यता ही विपरीत वाली है। आज का समय आ गया है, इसकी और कुछ घटनाओं की चर्चा हम करेंगे, आप लोग भी विचार करना। थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, क्योंकि कर्म बंधन ही सबसे दुख का कारण है, और उससे छूटने का उपाय कुछ भी करके करना चाहिए। तो पहले बंधन क्या वो समझना चाहिए, इससे क्या होता है। चर्चा